दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस वीडियो में हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा जो हमने 3 पार्ट में किया है, और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें एक एंड क्रेडिट सीन भी है। और अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ये स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पार्ट 2 में हमने देखा कि कोयोमी शियोरी से वादा करता है कि वो उसे जरूर बचाएगा। अब आगे तो हम देखते हैं कि ताकेगावा कोयोमी से मिलने आ रही होती है और कोयोमी अपने रूम में इस चीज को देख रहा होता है। तभी ताकेगावा उसके सामने आती है और कुछ सामान भी लेकर आती है और दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कोयोमी कहता है कि क्या तुम भूले तो नहीं कि ये जगह ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ताकेगावा कहती है यहाँ पर परमानेंट होने के बाद इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तभी हमें कोयोमी से पता चलता है कि इस घटना को 10 साल बीत चुके हैं, जिसमें ताकेगावा कहती है कि इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ, जैसे लैब की सफाई। कोयोमी कहता है और कुछ नहीं हुआ। फिर ताकेगावा कहती है वर्चुअल एलिमेंट्स की सीधी जांच करना, डायरेक्शनल शिफ्टिंग का ऑप्शन, वर्चुअल साइंस आगे बढ़ा और ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तुम्हारे और शियोरी के बीच का राज भी सुलझ गया। आईपी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस में काफी कामयाबी मिली। विस्क्रैल स्पेस में आपसी भेदभाव और एक दूसरे के साथ होश बदलना मुमकिन हुआ। कोयोमी कहता है आईपी इन्फ्लुएंस रेंज की वजह से स्पेस में संबंध के बीच भेदभाव भी पाया गया। और ताकेगावा को थैंक्स कहते हुए कहता है मुझे और पैसा मिला, लेकिन हम टाइम शिफ्टिंग से काफी दूर हैं और लगता है ये जिंदगी भर का काम है। फिर ताकेगावा कोयोमी को एक बियर की कैन देती है। कोयोमी कहता है ये क्या है, ये मैंने पहले कभी नहीं पी। ताकेगावा कहते हैं क्या तुमने पहले कभी नहीं पी? लेकिन मैंने पी है, ये बहुत अच्छी होती है। तभी कोयोमी उसे पीने वाला होता है, लेकिन ताकेगावा उसे रोकती है और कहती है कि मैं गिलास किस लिए लाई हूँ, और फिर उसे गिलास में डालती है जिससे बबल डूब जाते हैं। ताकेगावा कहती है किसी बियर की चिपचिपाहट बबल के उछाल से ज्यादा है तो ये गिलास में डूब गए, और बताती है कि इसको ग्विनेस सर्ज कहते हैं। कोयोमी कहता है चिपचिपाहट बबल वर्चुअल विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, और खड़ा होकर सोचने लगता है और कहता है ये दुनिया पानी की गहराइयों में बना एक बबल है, और चौंकते हुए कहता है मिल गया। और फिर अपने सिस्टम पर जाता है और कहता है दुनिया एक समुंदर में एक बड़ा बबल है और हम छोटे छोटे बबल हैं। फिर कहता है पहले आईपी कैप्सूल के फंक्शन को बढ़ाना होगा और ऑब्जेक्ट की वर्चुअल क्वालिटी को दबाना होगा। फिर ऑब्जेक्ट की वर्चुअल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आईपी लॉकिंग के फंक्शन को बढ़ाना होगा, और अगर वर्चुअल स्पेस के आसपास की आईपी दोबारा से लिखना मुमकिन है, और अगर एक गोला बनता है और एक गोला डूबता हुआ फ्लो बनाता है। और कुछ बातें करने के बाद ताकेगावा से कहता है कि टाइम शिफ्टिंग किया जा सकता है, शिहोरी को भी बचाया जा सकता है। फिर ताकेगावा कहती है बधाई हो, तुमने मुझे फिर से हरा दिया, लेकिन अभी भी एक थ्योरी है, इसका रिजल्ट पक्का नहीं है। फिर वो दोनों पार्टी करते हैं और ताकेगावा शिफ्टिंग के बाद के बारे में कहती है। फिर कोयोमी कहता है कि हम अपनी यादें और अपनी मौजूदगी खो देंगे। ताकेगावा कहती है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोयोमी कहता है कि वो बस शिहोरी को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, एक खुशहाल दुनिया में। ताकेगावा पूछती है वो कैसी दुनिया होगी। कोयोमी बताता है कि जहाँ वो दोनों कभी नहीं मिले होंगे। फिर हम एक सड़क का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा होता है, वो जा रहा होता है और उसके सामने 2 जने खड़े होते हैं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में कोयोमी के बचपन को देखते हैं जिसमें वो एक बंदूक चला रहा होता है, और उसके दादा के पूछने पर बताता है कि ये उसके पिताजी ने उसे दिलाई है उसके 8वें बर्थडे पर। फिर वो यूनो पर निशाना लगाता है खेलने के लिए, लेकिन उसके दादा उससे छीन लेते हैं और उसे उसका पैकिंग दिखाते हैं जिस पर लिखा होता है इसे 10 साल से ऊपर के लोग ही चलाए, और छीन कर ले जाते हैं। फिर वो थोड़ा दुखी हो जाता है। उसकी मॉम उससे पूछती है क्या हुआ, और वो कहता है वो अपने दादा से कभी बात नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि कोयोमी बैठा हुआ है और उसके पास यूनो आती है, और वो अपनी मॉम से जाके पूछता है कि क्या वो यूनो को बाहर घुमाने ले जा सकता है। उसकी मॉम हाँ कहते हुए कहते हैं कि अब यूनो का ख्याल रखने की बारी तुम्हारी है, जल्दी वापस आ जाना। और उनके पीछे हमें दिखाई देता है कि शायद उसके दादाजी मर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि कोयोमी और यूनो रोड पर होते हैं, और अचानक यूनो दौड़ने लगती है और कोयोमी उसके पीछे जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसकी आईपी कैप्सूल में आंखें खुलती हैं, और वहाँ पर शिहोरी भी होती है जो उसका आईपी कैप्सूल को खोलती है। फिर कोयोमी उसे थैंक्स कहता है और वो वहाँ से भाग जाती है। कोयोमी भी वहाँ से चला जाता है और जाते हुए रास्ते में वर्चुअल साइंस का एक बोर्ड देखता है और वहीं उसके डैड काम करते हैं। फिर वो अपनी
मॉम को कॉल कर कर बुलाता है क्योंकि उसे अपने डैड का नंबर याद नहीं होता। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। वहाँ उसके दादा उससे पूछते हैं काफी दिनों बाद मिले कोयोमी, और कोयोमी सोचता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है और डिनर करते हुए सोचता है कि ये वो दुनिया है जिसे उसने अपने डैड के साथ रहने के लिए चुना था। इस दुनिया में दादा अभी भी जिंदा हैं। फिर कोयोमी और उसके दादा यूनो को खाना खिलाने के लिए जाते हैं। अगले सीन में कोयोमी अपने दादा के रूम में जाके पूछता है कि क्या आज वो उनके साथ सो सकता है, और उनके पास लेटकर उनसे पूछता है कि यूनो मर चुकी है। उसके दादा कहते हैं हाँ, और फिर कहता है क्या उसे किसी तरह बचाया जा सकता है। उसके दादा कहते हैं एक मरे हुए को जिंदा करना नामुमकिन है। फिर कोयोमी रोते हुए अपने दादा से माफी मांगता है क्योंकि वो उनसे लड़ रहा था, और उसके दादा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये दूसरी दुनिया की बात है। और थोड़ी देर बाद कोयोमी रोते हुए कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादाजी। और फिर सुबह हो जाती है और कोयोमी अपनी मोम के पास उठता है और अपने दादा को देखता है और उनसे पूछता है कि दादा कहाँ है। उसकी मोम कहती है कि उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी है, और फिर सभी उन्हें अलविदा कह रहे होते हैं और कहकर चले जाते हैं, लेकिन कोयोमी वहीं होता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी अपनी मोम की मदद कर रहा होता है और उसकी मोम उसे एक ड्रॉर खोलने को कहती है। जब वो ड्रॉर खोलता है उसमें उसे वही बंदूक मिलती है जो उसके दादा ने उससे ली थी, और एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं और इसे लोगों और जानवरों पर मत चलाना। और फिर सीन चेंज होता है और कोयोमी एक स्कूल में होता है और स्टेज पर ताकीगावा को देख रहा होता है। फिर कोयोमी अपनी क्लास में से जा रहा होता है और तभी उसके पीछे ताकीगावा आती है और कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। कोयोमी कहता है तुम हो ताकीगावा, और यहाँ पर एक गाना शुरू हो जाता है। और इस दुनिया में हम देखते हैं कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक लड़की उन्हें दूर से देख रही होती है और फिर वो बड़े हो जाते हैं और कोयोमी की शादी हो जाती है और उसका एक लड़का होता है और उसके लड़के की भी शादी हो जाती है और उसका भी एक बच्चा होता है। फिर हम एक सीन में ताकीगावा और कोयोमी के बुढ़ापे का सीन देखते हैं जिसमें कोयोमी उससे पूछता है कि क्या वो उसे कल के लिए पूछ सकता है। ताकीगावा उसे हाँ करते हुए कहती है तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही महीना बचा है, वो दुनिया जहाँ तुम उसे कभी नहीं मिले, ये पक्का करने के लिए हमने ये हासिल कर लिया है और तुमने अपनी मौत तक इंतजार किया। कोयोमी कहता है अगर तुम टाइम शिफ्टिंग से पहले मर जाते हो तो सब खत्म हो जाएगा, और उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। फिर सीन चेंज होता है असली दुनिया में जहाँ कोयोमी और ताकीगावा है, और कोयोमी ताकीगावा को बताता है कि एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ शियोरी और वो कभी नहीं मिले। उस एक्सीडेंट का दायरा मुझसे मिलने के दायरे से जुड़ा हुआ है, बस उस दायरे के बाहर की दुनिया में जाना है और वो एक्सीडेंट नहीं होगा। और बताता है कि पैरेलल शिफ्ट के एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कई दुनिया में गया था, लेकिन वहाँ उसे शियोरी का घोस्ट ही मिला। मैंने उससे एक बार बात भी की और इस दुनिया की शियोरी को वो बातें भी याद हैं। और हाँ दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा था कि कोयोमी शियोरी से मिलने जाता है और कहता है वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है, तो वो सच कह रहा था। फिर कोयोमी कहता है शियोरी उसके साथ शिफ्ट हो गई थी 14 साल की उम्र में। ताकीगावा उससे कहती है तुम्हें बस शिफ्ट होना है और वो तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाएगी, और उससे पूछती है कि इस दुनिया में तुम्हारे शरीर का क्या होगा। और कोयोमी कहता है कि उसे डर है कि कहीं तब भी ऐसा ही हो जैसा शियोरी के साथ हुआ। और ताकीगावा कहती है वर्चुअल एलिमेंट मिटोसिस क्या मतलब है तुम्हारा। कोयोमी कहता है कि मैं चीजें याद नहीं रखता। हाँ, तभी उस शियोरी उसे धक्का देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसके कॉलर पकड़कर कहती है कि तुम्हारा शुरू से यही प्लान था गायब होने का। और रोते हुए कहती है तुमने हमारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर क्या सोचेंगे। कोयोमी कहता है उसे शियोरी को बचाने के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है, और शियोरी को दुखी करने के लिए वो खुद को और उस दुनिया को कभी माफ नहीं करेगा। ताकीगावा रोते हुए उसके ऊपर से हटती है और कहती है तुम पागल हो। कोयोमी कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम जा सकते हो, मैं अकेला ही काम कर लूंगा। फिर सीन चेंज होता है और उनके बुढ़ापे का सीन दिखाते हैं जिसमें कोयोमी ताकीगावा से माफी मांगता है और कहता है मुझे तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। ताकीगावा कहती है माफी मत मांगो, वो मेरा फैसला था, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि बबल डूबेंगे या नहीं, और किसी के प्यार में पागल हो जाना इससे मुझे काफी जलन होती है क्योंकि वो भी कोयोमी से प्यार करती है। अगले सीन में हम कोयोमी को देखते हैं जो शियोरी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे काफी इंतजार करवाया, और जब उसे मिला था तब वो बच्चे थे, फिर उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और इसे 60 साल हो चुके हैं, और कहता है अब अलविदा कहने
कहने का वक्त आ गया। अब वो उसे ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले होंगे। वहाँ तुम अपनी जिंदगी खुशी से जी पाओगी। शिहोरी कहती है कि वो तुम्हें कभी नहीं देख पाएगी। कोयोमी कहता है कि नहीं देख पाओगी। शिहोरी रोते हुए कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती। कोयोमी शिहोरी को बताता है कि उसे फैंटास्मल एलिमेंटल मिटोसिस हुआ है सभी दुनिया में जहाँ वो उससे मिला है। शिहोरी रोते हुए कहती है वो नहीं समझी, वो नहीं समझी। कोयोमी कहता है तुम्हें बचाने का बस यही रास्ता है। ये सही रहेगा, जब तुम मुझे नहीं मिलोगी तो तुम ऐसी नहीं बनोगी। शिहोरी कहती है वो ऐसा नहीं चाहती कि वो कोयोमी को फिर कभी ना देख पाए। कोयोमी कहता है कि वो भी उसके साथ हमेशा रहना चाहता है और उससे एक वादा करने के लिए कहता है कि वो जिस दुनिया में फिर से पैदा होंगे 1 महीने बाद 17 अगस्त वो उसे ढूंढने इसी रोड पर आएगा। हम वहाँ वापस चले जाएंगे जहाँ हम 7 साल के थे। और अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है कि वो उसके पास 10 बजे मिलने आएगा। शिहोरी कहती है सच में? कोयोमी उससे वादा करता है। शिहोरी कहती है 66 साल काफी लंबा वक्त है। कोयोमी कहता है जब तब तक तुम इस वादे को याद रखोगी। शिहोरी वादा करते हुए कहती है कि वो इसे कभी नहीं भूलेगी। फिर कोयोमी शिहोरी को अलविदा कहकर जा रहा होता है। शिहोरी उसे आवाज मारकर कहती है कि वो खुशकिस्मत है कि वो उससे मिली और वो उससे प्यार करती है। अगले सीन में हम लैब में कोयोमी और ताकीगावा को देखते हैं। कोयोमी आईपी कैप्सूल में होता है। ताकीगावा उसे बंद करने जाती है और उससे पूछती है तुम कहना चाहते हो कुछ? कोयोमी कहता है आखिरी शब्द और ताकीगावा की रिंग की तारीफ करता है। थोड़ी बातों के बाद ताकीगावा उसे बंद करके स्टार्ट करने चली जाती है और स्टार्ट करते हुए कहती है अलविदा कोयोमी, मैं तुम्हारी अच्छी जिंदगी की दुआ करती हूँ। और यही मूवी का अंत होता है। लेकिन रुको, अभी एंड क्रेडिट सीन भी तो है। क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कोयोमी के ओल्ड वर्जन को जो कहता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसके हाथों में ब्रेसलेट जैसा कुछ होता है जो उसे बताता है कि उसे 17 अगस्त को 10 बजे सोवा डोरी चौराहे पर जाना है। फिर क्या वो निकल पड़ता है अपनी गड्डी लेकर। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिहोरी को देखते हैं जो अभी भी रोड पर ही है घोष के रूप में ही। तभी उसे उसके पीछे से कोयोमी की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के पूछती है कि क्या वो उसके लिए आया है। कोयोमी कहता है कि हाँ वो उसके लिए ही आया है, चलो शादी करते हैं। फिर शिहोरी रोते हुए उससे गले मिलती है और वो दोनों गायब होने लगते। तभी हमें एक आवाज आती है जो शायद कोयोमी की होती है जो एक लेडीज से उसका नाम पूछ रहा होता है और वो कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी फिक्र मत करो। और यही मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को पता है कि वो लेडीज कौन है तो कमेंट में उसका नाम बताइए। और अगली वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन की होगी तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अरिगातो।